ओके। तो बेसिकली हमारा जो मोटिव है, जो हमारा मिशन है, वो लोगों को एजुकेट करना है। तो मैं अपनी थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ कि मैंने जो फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू करी वो पिछले 3 साल से शुरू करी। बेसिकली हमारे क्या बैकग्राउंड है, हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आए थे, और नॉन टेक्निकल के बाद टेक्निकल एजुकेशन में घुसे, और टेक्निकल के बाद फिर इंडस्ट्री में घुसे। इंडस्ट्री में जाने के बाद क्या होता है कि पैसे कमाने लग जाते हैं, और बाकी पता ही नहीं होता कि कैसे हम अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। तो ऐसे ही 10 साल, 15 साल, 20 साल निकल गई, और 20 साल के बाद भी ये देखा कि यार, जो लाइफ में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ हुई नहीं। तो जब मैंने पिछली कंपनी छोड़ी मदरसन, और उसके बाद मैंने फुरुकाओ ज्वाइन करी, तो मैंने देखा कि यार, लाइफ में ना जो चीज़ अचीव करनी चाहिए थी वो अचीव नहीं हो पा रही। हम लगे रहते हैं, ऑफिस आते हैं जाते हैं, और कुछ मिल नहीं रहा। तो मैंने 2020 में आईआईएम से एमबीए करी दोबारा से, आईआईएम त्रिची जो तमिलनाडु में है। तो मैंने उसको में लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट का प्रोग्राम सीखा, लगभग 1 साल का। तो ये 2021 में ख़त्म हो गया था। 2022 में मैंने शेयर मार्केट को स्टार्ट किया, और शेयर मार्केट का मैंने 6 महीने का कोर्स किया। उसके बाद 2023 में मैंने और फाइनेंस को अच्छी तरह से सीखने की कोशिश की कि फाइनेंस को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंस से हम क्या सीख सकते हैं, और फाइनेंस को एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सीखें। तो अभी 6 महीने से मैं फाइनेंस में और ज़्यादा अच्छा सीख रहा हूँ, ताकि हम अपनी आने वाली जो लाइफ है उसको अच्छी तरह सिक्योर कर सकें। तो ये 3 दिन का हमारा प्रोग्राम होता है कि फाइनेंशियल फाउंडेशन एंड डेब्ट डेमोलेशन, कि हम फाइनेंशियल को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और जो हमने लोन ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड पे लोन है, बैंकों से लोन है, उसको हम कैसे जल्दी से जल्दी अवॉइड करें या उसको खत्म करें। उसके बाद वेल्थ बिल्डिंग करने के क्या हमारे पास तरीके हैं, और हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, और हम उस वेल्थ को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें माई मिशन है हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल टू लाइव ए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल फ्री लाइफ, कि लाखों लोगों की जिंदगी में फाइनेंशियल फ्री मूवमेंट आए और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो बेसिकली पर्पज ये है कि इस वर्कशॉप का अंडरस्टैंड हाउ टू कम आउट ऑफ डेब्ट, कर्जे से हम कैसे बाहर आए, हाउ टू क्रिएट वेल्थ। यदि हमारे पास कर्जा नहीं होगा तो हमारी वेल्थ ऑटोमेटिक बन जाएगी। और हाउ टू बिकम फाइनेंशियल फ्री एट अर्लीस्ट, और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं। रिलेशन बिटवीन मी एंड मनी, मेरे और मनी के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड एस्पेक्ट ऑफ मनी, तो मनी की एस्पेक्ट को हम समझते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी यू अर्न इन योर कैरियर टिल डेट, आपने अपने जीवन में अब तक 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल के कैरियर में कितना पैसा कमाया। तो पैसा कमाना तो इजी है, पैसे को बचाना और उसको इन्वेस्ट करना ये हमें पता नहीं होता। तो हैव यू सेव्ड 10 to 15% ऑफ योर टोटल लाइफ टाइम इनकम, तो क्या आपने अपनी 10 से 15% की इनकम को सेव किया है। मुकेश, कितने पैसे कमाए, कितने सेव किए अब तक। पता ही नहीं सर। पता ही है ना। ऐसे आ रहे हैं ऐसे जा रहे हैं। ऐसे आ रहे थे, इसलिए तो हाँ एजुकेट सर। करना है ना। हाँ सर, इसलिए तो बिल्कुल हम सर। एजुकेट कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अच्छा कर सके। कुछ आ जाते हैं, उनसे प्लाट वगैरह ले लेते हैं सर, हो जाता है सही काम। ओके ओके ओके। तो उसको नेटवर्क क्या होती है, हमारी जो हमारी एसेट है, एसेट जैसे आपने बताया, अभी प्लॉट ले लेते हैं, सोना ले लेते हैं, स्टॉक ले लेते हैं, या म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, या रेंट पे मकान ले लेते हैं, तो वो आपकी एसेट हो गई। और लाइबिलिटीज क्या होती है, जो आपने पैसे उधार लिए हैं, बैंकों से लिया है, क्रेडिट कार्ड से लिया है, यार दोस्तों से लिया है, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। तो जैसे जो आपकी एसेट है,
मुकेश एक बार म्यूट कर लेना अपनी तरफ से। तो जैसे आपकी जो एसेट है उसमें से आप लायबिलिटीज माइनस कर देते हो तो आपकी नेटवर्थ बन जाती है। तो नेटवर्थ को कैलकुलेट करने की एक शीट होती है, नेटवर्थ कैलकुलेशन शीट। तो इसमें आपका जो कैश है, लिक्विड मनी है, आपकी जो एसेट है, शॉर्ट टर्म एसेट है, पर्सनल एसेट है, उसमें से आपकी लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है। मनी मेकिंग बिहेवियर और रिलेशन, मनी के प्रति हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए। मुकेश एक बार म्यूट कर लेना अपनी तरफ से। मुकेश मुकेश हाँ जी सर। म्यूट कर लेना एक बार ना, आवाज आ रही। अच्छा वो म्यूट नहीं था, सॉरी 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 सॉरी। ओके। हाँ, तो अभी हम बता रहे कि मनी मेकिंग बिहेवियर रिलेशन, मनी के प्रति हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए। जैसे किसी भी फ्रूट्स की जो रूट्स मजबूत होती है तो उसमें अच्छे फल आते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने रूट्स को चेंज करना है और अपने विचारों को चेंज करना है, तो हमारी डेस्टिनी भी चेंज हो जाए। तो ये वेल्थ बनाने का कॉन्सेप्ट है। सो इसमें बताया गया कि डोंट प्राउड टू एनीवन, हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। डोंट बोरो द बिलीफ ऑफ अदर्स, दूसरों के बिलीफ लेने की जरूरत नहीं है। डोंट कम फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस साथ नहीं चलना है। डोंट क्रिप कंप्लेन एंड क्राई फॉर मनी, मनी के लिए कभी कंप्लेन नहीं करनी। तो जैसे हेल्थ एक रिजल्ट है, वैसे ही वेल्थ एक रिजल्ट है। सो हमें अपनी वेल्थ पे काम करना है। तो इसमें ये बताया गया है कि ब्लेस द मनी व्हाट गोज, जो पैसा हमारे पास से जाता है और जो पैसा हमारे पास आता है हम उसको ब्लेस नहीं करते, हम उसको थैंक्स नहीं करते। तो पैसा क्या है, हमारे पास रुकता नहीं है। तो मनी को हमेशा थैंक्स करना चाहिए, ब्लेस करना चाहिए। तो मनी को अर्न करने के लिए, मनी को कमाने के लिए चार इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। तो हम क्या करते हैं, हम फिजिकल पे काम करते हैं। हम 9 से 5 वाली जॉब करते हैं, 10 घंटे 11 घंटे ऑफिस में काम करते हैं और आ जाते हैं। तो हम फिजिकल फिजिकल पे काम करते हैं। लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग जो है तरीका वो है मेंटल। यदि हम अपनी मेंटल पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लें तो हम बहुत ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाए। तो ये चार क्वाड्रेंट है जिसमें हम ज़्यादातर लोग एक ही क्वाड्रेंट पे काम करते हैं, फिजिकल। मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल इस पे हम काम ही नहीं करते। तो हम सीखेंगे इन पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो एक एक्सरसाइज है आपके लिए कि आपका मनी के प्रति क्या बिहेवियर है। तो मुकेश इसमें यस और नो लिखना है। हेलो, इसमें यस और नो लिखना है, कितने आपके यस आते हैं कितने आपके नो आते हैं। जैसे कि आई लव मनी, मेरी सोच क्या है पैसे के प्रति। मनी इज द रूट ऑफ एविल, रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर। आई एम नॉट गुड विद मनी, मनी इज हार्ड टू कम बाई। आई नेवर सीम टू हैव इनफ मनी, आई हेट आस्किंग फॉर मनी, आई डोंट थिंक आई डिजर्व फॉर, I grew up with little or no money. You have to work hard to make money. I give away free stuff all the time. I'm here to serve, not make money. People don't pay me on time. I have a lot of debt.
I secretly feel that I will never get the money I want. Money doesn't make you happy. It's superficial talking about money. I have just given up on wanting money. I feel greedy asking for more. I have had negative money experience. My parents never talk to me about money. My good luck will eventually run out. I'm tired of struggling. When I think of making money, I feel anxiety. I scarcely feel jealousy or resentful of people who have what I don't have. I want more, but I am embarrassed to say it. I am the only one making money. I have no one to support me if things go wrong. तो ये जो लाइंस है, जो सेंटेंस है, ये मनी के प्रति हमारा बिहेवियर दर्शाते सकते हैं। यदि इसमें आपके 5 से ज्यादा यस है, तो आपको मनी पे बहुत ज्यादा आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, हम मल्टीपल सोर्स से मनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके 17 टाइप के सोर्सेस है। जैसे ब्लॉगिंग हम लिख सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट पे काम कर सकते हैं, सर्वे पे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल काम कर सकते हैं, टेस्ट वेबसाइट्स, पब्लिश ई बुक, फ्रीलांसिंग, गोल्ड मोनेटाइजेशन, अमेजन ई कॉमर्स पे काम कर सकते हैं, एफिलिएट डिजिटल प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड के काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। यदि हम अपनी पैसिव इनकम, हम अपनी जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर ले, तो जिंदगी बेहतर हो सकती है। जैसे ये पहली स्लाइड में सर्कल में 3 लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, भागते रह रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई अल्टरनेट पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है। या ये जो आगे वाला जो स्केटिंग पे चल रहा है, ये बाबू बन के चल रहा है, क्योंकि इसने अपनी नेटवर्थ को बढ़ा दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सोचना है, दिमाग लगाना है कि कैसे हम अपनी जॉब के साथ साथ कुछ एडिशनल पार्ट टाइम पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। तो इसमें 2 ऑप्शन है, आई विल डू इट बाई माई सेल्फ, मैं इसको खुद कर सकता हूँ, या आई वांट गाइडेंस एंड मेंटरशिप, क्या मुझे गाइडेंस चाहिए और मेंटरशिप चाहिए, या मुझे कुछ कोई सिखाने वाला चाहिए। तो मुकेश, कुछ समझ में आया अब तक? कोई क्वेश्चन? हेलो, अनम्यूट अनम्यूट कर, अनम्यूट कर। आप कुछ समझ हाँ में जी आया? सर। ये सर समझ में आ रहे हैं सर, बाकी जो कोई एक आधा कंफ्यूजन रहेगा वो क्लियर कर लूंगा सर, कोई सुनिए सर। ओके ओके, तो मैं स्लाइड को कंटिन्यू जी करता हूँ। सर। जी सर। ओके, तो ये हमारा एक दिन का प्रोग्राम था। अब हम नेक्स्ट डे क्या बताते हैं कि हमें जो एक्स्ट्रा इनकम आएगी उसको क्या करना है, या जो हमारी रेगुलर जो इनकम है उसमें क्या करना है। उसमें हमें सबसे पहले अपने मनी को सेव करना है। जो मनी है हमारा 10 से 15% सेव होना चाहिए, और इस मनी को खर्च नहीं करना है। और मनी का एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि हमारे जो बैंक अकाउंट है उससे डायरेक्ट ऑटोमेटिक सेव होते रहे, कटते रहे पैसे, चाहे वो आपके म्यूचुअल फंड में जाए, या आपके स्टॉक में जाए, एसआईपी में जाए, या आपके एफडी में जाए, या आपके एनपीएस अकाउंट में जाए, जैसे भी जाए। उसके बाद हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस लेते हैं, और ये लेना भी चाहिए। क्योंकि हम आप ऑफिस में काम करते हैं, उसमें क्या है, 2 लाख 3 लाख मिलता है, तो हमें एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, जनरल इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, और एक टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस आपकी जो सैलरी है, एनुअल इनकम है, उससे 10 से 20 टाइम्स ज़्यादा लेनी चाहिए। जैसे आपकी इनकम है मान लो 1 साल की 10 लाख, तो एटलीस्ट आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जो भी मिस हैपनिंग यदि लाइफ में हो जाती है, तो आपके जो फैमिली मेंबर हैं उनको आपकी बैलेंस जो राशि है वो मिल जाए। इनकम टैक्स, हमें अपने आप को इनकम टैक्स से सेव करना है। इनकम टैक्स में अननेसेसरी पैसा ना कटे, उसके लिए बहुत सारे
प्लान है, जैसे एनपीएस में हम पैसे जमा कर सकते हैं, पीपीएफ, ईपीएफ, सेक्शन 80D, सुकन्या समृद्धि, एफडी, और भी बहुत सारे मेथड है जिसमें हम अपनी इनकम को सेव कर सकते हैं। हमें हमारे पास जो कर्जा है, हम उस कर्जे से जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहिए, ताकि जो हमारा कर्जा निकल जाएगा तो हमारी जो इनकम आएगी वो नेट बच जाएगी, और जो नेट इनकम बचेगी उसको हम सेव कर सकते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में लगाए, या म्यूचुअल फंड में लगाए, या स्टॉक मार्केट में लगाए, या और बहुत सारे लर्निंग्स है, जैसे हमें अपने आप में भी स्किल अपडेट करनी है तो उसमें भी हम अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होनी चाहिए? 60 साल के बाद आप डिपेंडेंट तो नहीं हो बच्चों पे, आप अपने आप इंडिपेंडेंट रहो, इसके लिए प्लान करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, और जितना भी हमारे पास बचता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इन्वेस्ट जब आप करोगे तो आपका जो पैसा है वो कई गुना आपको रिटर्न देगा, वो मल्टीप्लाई होता रहता है। तो इसमें जो आपके लिए जो कोर्स हमने बनाए हैं वो 8 तरह के कोर्स है। इसमें नेटवर्थ कैलकुलेशन ट्रैकिंग शीट आपको मिलती है, जिसमें आपकी नेटवर्थ का पूरा हिसाब किताब लगता है, और वो नेटवर्थ कैलकुलेशन शीट आप भर के मेरे को भेजते हो तो 1 to 1 हम सेशन करते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपके अपने नेटवर्क को बैलेंस करना है। आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाया जाता है। रिटायरमेंट प्लानिंग की जाती है, रिटायर यंग और रिटायर जल्दी रिटायर हो, रिच रिटायर हो। किड्स एजुकेशन है, मैरिज प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन और मैरिज का क्या प्लान होना चाहिए। ऑनलाइन आप शेयर मार्केट सीख सकते हो मेरे से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मनी, मनी को कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। और लाइफ टाइम मेंबरशिप एक्सेस, और आप मेरे से लाइफ टाइम जुड़े रह सकते हो किसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए। तो इसमें जो हमारा एम हमने हमने बनाया है कि हम आपको फिजिकली फिट रखें, मेंटली फिट रखें, इमोशनली फिट रखें, फाइनेंशियली फिट रखें, स्पिरिचुअली फिट रखें, और सोशली फिट रखें। तो इस पे भी हम आगे प्रोग्राम करेंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। तो अभी सबसे पहले हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने। यदि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअलिटी भी अपने आप आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक्शन सुन तो लेते हैं, समझ लेते हैं, एक्शन नहीं लेते। तो एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट, एंड फास्ट एक्शन टेकर मेक्स मोर मनी। मुकेश, ये स्लाइड पूरी दिख रही है? तो इसमें जो वेल्थ कोर्स हमने वैल्यूएशन डिजाइन किया है, नेटवर्थ कैलकुलेशन शीट जो फ्री है हम आपको देते हैं। 1 to 1 सेशन के लिए 1000 वैल्यू है इसकी, और ऑल कंप्लीट पोर्टफोलियो की 5000 वैल्यू है। रिटायरमेंट प्लानिंग 2000 रुपये वैल्यू है। किड्स एजुकेशन मैरिज प्लानिंग 2000। लाइव मार्केट सिस्टम, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने के लिए 10,000 है। लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री है। तो ये टोटल जो कोर्स बनता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से 1,10,000 का बनता है। लेकिन आप हमारे साथ एसोसिएट है काफी समय से, तो ये ओनली 9,999 का आपको ये कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको ये 8 पॉइंट है वो आपको हम आपको 1 by 1 सिखाते हैं इसमें। तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हेलो कार्तिक, कुछ पूछना है? हाँ मुकेश। सर ये आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एसआईपी वगैरह इनके बारे में, हम्म। तो एसआईपी ये
की नॉलेज दे दोगे सर आप हमें, या फिर क्या करवाओगे? आपको बताया भी जाएगा और आपका करवाया भी जाएगा। अच्छा अच्छा। हम्म। तो इसके बारे में थोड़ा और, थोड़ा डीपली बाद में बताया जाएगा कोर्स लेने के बाद है? हाँ, वो आप जब इंडिया आ जाओगे तो मैं आपको 1 to 1 हम दोबारा जुड़ेंगे। और जो आपकी जो जी सर। नेटवर्थ कैलकुलेशन सीट है वो मैं आपको भेजता हूँ, वो फ्री रहेगी। उसमें आप अपनी सारी डिटेल लिख देना कि मैंने कहीं पे जी प्लॉट ले रखा है, कहीं पे मैंने शेयर ले रखे हैं, म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, एसआईपी ले रखी है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो लोन भी ले रखा होगा कुछ, तो आपकी जो नेटवर्थ है अभी आपके पास कितना पैसा है, और उसमें से आपका जो लोन वगैरह है वो माइनस हो जाएगा। तो अभी आपकी करंट कितनी वेल्थ है और उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ अच्छा पे और इन्वेस्टमेंट के मौके आपको आपके हिसाब से दिखते हैं, उसमें उसको बताया जाएगा। जी सर। ये तो कुछ भी नहीं है मुकेश, ये तो सबसे कम फीस है मार्केट में। मैंने पिछले 2020 से आईआईएम में लगभग 1.5 लाख रुपए करके कोर्स किया। शेयर पता है मार्केट सर, में, वो तो मैंने। हाँ शेयर मार्केट में मैंने 72,000 का कोर्स किया है, और अभी उसी उसी शेयर मार्केट की 90,000 रुपये की वैल्यू हो रही है। और जो हमने जो सीखा है वो सिखाते भी नहीं लोग। जी म्यूचुअल सर। फंड हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बनवा रहे हैं हम। रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायर कैसे जल्दी होना है, बच्चों को और क्या एजुकेशन दिलानी है बच्चों की, कैसे प्लानिंग करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मनी, ये कोई नहीं सिखाता, ये हम आपको फ्री में सिखाते हैं। इसकी मार्केट में वैल्यू पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मनी की? 50,000 से 1 लाख रुपए मार्केट में वैल्यू। जी सर। तो आप लोग तो मेरे से काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो ये तो कुछ भी फीस नहीं है, और आप जी सर। लाइफ टाइम एक्सेस है, कभी मेरे से कॉल कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पे। बिल्कुल इसके सर। बाद और भी बहुत सारे हमारे प्रोग्राम आएंगे। फिजिकली कैसे हमें फिट रहना है, मेंटली कैसे फिट रहना है, इमोशनली कैसे फिट रहना है, और स्पिरिचुअली हम कैसे कनेक्ट रह सकते हैं यूनिवर्स से। इस पे भी और हमारे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, जो मैं अभी कोर्स बना रहा हूँ उनके। तो उसमें आपको 1 घंटे आधा घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाएगी, मेंटल एक्सरसाइज कराई जाएगी, इमोशनली कनेक्ट आपको एक्सरसाइज कराई। तो कब आएगा इंडिया में अभी तो? अभी तो सर नेक्स्ट मंथ का प्लान है, बट अभी कंफर्म नहीं है। अभी तो सर बोल के गए हैं कि आगे भी इंक्रीज हो सकता है। ओके ओके, नो इशू, नो इशू। जब भी आए एक बार मेरे को कॉल करना, या मैं कॉल कर लूंगा। जी। जी सर। और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, या जी कभी भी सर। हम जूम पे दोबारा से जुड़ सकते हैं। अभी जी क्या सर। होता है ना कि हम सीख तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, एक्शन नहीं लेते। तो पिछले मैंने 3 साल में लगभग भाई लगभग 3 लाख साढ़े नो- 3 लाख हजार रुपए, 3 लाख रुपए के आसपास मैंने इन सब कोर्सेज को सीखने के बाद इम्प्रूवमेंट किया अपने। हम्म। तो हम बिल्कुल 5,000 सर। 10,000 रुपये बचा के कुछ नहीं कर सकते। 5,000 से हम 5 लाख तक कैसे पहुंचे, और 5 लाख से 5 करोड़ तक कैसे पहुंचे, वो सोच तब बिल्कुल तक नहीं आती ना हमारे अंदर, तब तक ग्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, समझ में तो आ जाती है सर, पर वही बात है बड़ी एक्शन वाली, मोदी वाली। मोदी हाँ। एक्शन ले लेता है, और हम्म पहले वाला था उस नॉलेज तो उसको ज्यादा थी, हम्म। पर वो एक्शन नहीं ले पा रहा था। हाँ, तो वो एक्शन भी आपको हम सिखाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्शन लेने हैं। एक्शन के लिए बिल्कुल। सबसे पहले जो आपकी नेटवर्क कैलकुलेशन सीट है ना, वो आपको फिल करके मेरे को भेजनी होगी। वो जी मैं सर। आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। लैपटॉप है आपके पास वहाँ पे? हाँ जी सर, सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है ना, मेल में अपनी में डाल के, कंपनी के मेल में डाल के वो शीट मेरे को भेज देना 1 2 दिन में। ठीक है सर। मैं आपको अभी मैसेज कर दूंगा उसका। ठीक है सर। तो उसको शीट को भर के भेजोगे तो हम आपसे डिटेल डिस्कस करेंगे। बाकी आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी? बहुत अच्छी सर। हम्म। एक्चुअली। एक्सीलेंट। हाँ जी सर। आप सर हमेशा एक्सीलेंट रहे हो, आज कौन सी पीछे रहोगे? तो इस पे एक्शन लेना है। जी सर। और कोई क्वेरी किसी की?